कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हर काम ईमानदारी से करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप कमरे में दाखिल होते हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। लोग खड़े हो जाते हैं, हर आंख उनकी तरफ घूम जाती है। आखिर ऐसा क्या है उनमें? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कोई जादू? नहीं, ये आदतों का खेल है। छोटी छोटी चीजें जो या तो आपको सम्मान दिला सकती हैं या धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर सकती हैं, बिना शोर किए, बिना आपको खबर हुए। स्टोइक दर्शन कहता है, रिस्पेक्ट इज नॉट आस्क्ड फॉर, इट इज साइलेंटली अर्न्ड। मतलब इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, उसे चुपचाप कमाया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ गलत आदतें छिपी हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लोग आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे जितनी आप डिजर्व करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसी खामोश आदतें जो आपकी इज्जत को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मिटा रही हैं। हर आदत को हम समझेंगे स्टोइक फिलॉसफी के गहरे प्रिंसिपल्स से, साइकोलॉजी की आंखों से और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज ना करें बल्कि आपकी मौजूदगी में चुप हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपकी सबसे बुद्धिमानी भरी आदत होगी। आदत 1, हर बात पर सफाई देना। आत्मसम्मान को खोने की आदत। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हर बात पर खुद को जस्टिफाई करता है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे गलत मत समझना, मेरा इरादा ये नहीं था, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए कहा था। ऐसे लोग अक्सर सच नहीं छुपा रहे होते बल्कि अपने अंदर की असुरक्षा को छुपा रहे होते हैं, क्योंकि जहां आत्मविश्वास होता है वहां सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां बार बार सफाई दी जाती है वहां दुनिया इज्जत देना बंद कर देती है। स्टोइक दर्शन इस पर बड़ा साफ नजरिया रखता है। एपिक्टेटस कहता है, अपनी सोच को बार बार समझाओ मत, उसे अपने आचरण में उतारो। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर अपनी सफाई देता है वो अपने शब्दों से दुनिया को मनाने की कोशिश करता है, अपने कर्मों से नहीं। असल में यह आदत एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक व्यवहार को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति बचपन या जीवन के किसी दर्दनाक अनुभव से बार बार ठुकराया गया हो, उसे यह लगता है कि उसे हर बार खुद को साबित करना होगा, तभी लोग उसे स्वीकार करेंगे, तो वो हर बार सफाई देता है। हर वाक्य में छुपी माफी होती है, हर स्पष्टीकरण के पीछे डर होता है कि कहीं लोग उसे गलत न समझ लें। पर इस कोशिश में वह खुद को इतना छोटा और अस्थिर दिखा देता है कि लोग उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उन लोगों को मिलती है जो शब्दों से नहीं, चरित्र से बोलते हैं, जो हर आरोप का जवाब नहीं देते बल्कि मौन में भी स्पष्ट रहते हैं। आपने कभी महासागरों को सफाई देते नहीं देखा होगा, वो बस अपनी गहराई से सबको चुप करवा देते हैं। वैसे ही जो इंसान भीतर से संतुलित होता है वो हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अपने सच पर भरोसा होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति सफाई देता है वो अनजाने में अपने आत्मसम्मान की भी कीमत चुका रहा होता है। दुनिया एक अजीब जगह है, यहाँ लोग तभी आपकी बात मानते हैं जब आप बिना बोले अपनी स्थिति पर खड़े रहते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे तो सोचिए, क्या वाकई उस सवाल के जवाब की जरूरत है या ये सिर्फ आपकी असुरक्षा की पुरानी आदत है? एक सच्चा और सम्मानजनक इंसान वही होता है जो जानता है कि उसका मौन भी बहुत कुछ कहता है। कम बोलो, गहराई से जियो, सफाई मत दो, अपने जीवन को ही प्रमाण बनने दो। यही पहला कदम है सच्चे सम्मान की ओर। आदत 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश। आत्मसम्मान खोने की सबसे खतरनाक चाल। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो हर बार हाँ कह देता है, चाहे उसे कुछ और कहना हो, चाहे उसका मन बिल्कुल ना मानता हो? वो सिर्फ इसलिए सहमत हो जाता है ताकि कोई नाराज ना हो जाए, कोई उसे गलत ना समझ ले, या फिर बस सब उसे अच्छा समझे। पर अंदर ही अंदर वो इंसान हर दिन खुद से थोड़ा और दूर चला जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने बिल्कुल सही कहा था, अगर तुम सबके पसंदीदा बनना चाहते हो तो किसी के सम्मान के योग्य नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। आप ना नहीं कह पाते क्योंकि आप डरते हो कि लोग आपको छोड़ देंगे या आपके बारे में बुरा सोचेंगे। आपके अंदर एक आवाज चलती है, अगर मना कर दिया तो दोस्ती चली जाएगी, अगर टाल दिया तो लोग सोचेंगे मैं घमंडी हूं, क्या सोचेगा सामने वाला। लेकिन इस सोच में सबसे बड़ी गलती छुपी होती है कि आप अपनी पहचान छोड़कर दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बन जाते हो। साइकोलॉजी कहती है, हर किसी को खुश करने की कोशिश अक्सर हमारे भीतर छिपे पुराने दर्द और अस्वीकृति के डर से पैदा होती है। यह आदत उन लोगों में पनपती है
जिन्होंने बचपन में बार बार यह महसूस किया हो कि उन्हें तभी प्यार मिलेगा जब वो दूसरों को खुश रखें, तो धीरे धीरे ये सोच बन जाती है, मेरी वैल्यू मेरी हाँ में है। पर यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जो इंसान हर बार हाँ कहता है उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सम्मान उन्हें मिलता है जो अपनी सीमाएं जानते हैं, जो तब ना कह सकते हैं जब उनकी आत्मा मना करती है। दुनिया उन्हीं को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। ना कहना, खुद को प्राथमिकता देना कभी भी घमंड नहीं होता। यह एक संकेत है कि आप अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में रखते हैं। और जो इंसान अपनी आत्मा के विरुद्ध चलता है सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें, वो एक दिन अपनी नजरों में गिर जाता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे और आपका मन मना करने को कहे, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये हाँ मेरे आत्मसम्मान की कीमत पर तो नहीं? क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो दुनिया की सारी वाहवाही भी आपको अंदर से खोखला बना देगी। इज्जत वही पाता है जो ना कहने की हिम्मत रखता है। खुश सबको मत करो, खुद को मत भूलो, क्योंकि जो खुद से सच्चा है वही दुनिया में सच्चा सम्मान पाता है। आदत 3, दूसरों की पीठ पीछे बात करना। एक आदत जो आपकी इज्जत को खा जाती है। मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है, आप उससे खुलकर बातें कर रहे हैं, अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं, और उसी वक्त वो शख्स आपके बारे में किसी और के सामने कुछ और कह रहा हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब सोचिए, जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला क्या सोचता होगा? अगर ये उसके बारे में ऐसी बातें कर सकता है तो यकीनन मेरी भी करेगा। यहीं से आपकी इज्जत की नींव दरकने लगती है। स्टोइक विचारक सेनेका कहता है, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वो खुद अपने सम्मान को छोड़ देता है। जब आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो आप सामने वाले के मन में यह संदेश भेजते हैं कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, गॉसिप करना सिर्फ कम आत्मसम्मान वालों की निशानी है। ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने अंदर की हीन भावना को छिपाने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है, जब आप किसी को गिराने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपकी खुद की छवि गिरती है। स्टोइक सोच का एक सुंदर वाक्य है, स्पीक ओनली व्हाट इंप्रूव्स साइलेंस। मतलब केवल वही बोलो जो मौन से बेहतर हो। अब खुद से पूछिए, क्या जो आप बोलने जा रहे हैं वो वाकई शांति से ज्यादा मूल्यवान है? हर बार जब आप गॉसिप करते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि अपने चरित्र के बारे में बता रहे होते हैं। आप खुद को दूसरों की नजरों में छोटा, हल्का और अस्थिर बना रहे होते हैं। दुनिया उन लोगों की बातों को गंभीरता से लेती है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। इज्जत उन्हें मिलती है जो सामने भी सच्चे होते हैं और पीछे भी मौन या मर्यादा में रहते हैं। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है तो उसे सामने बोलिए, वरना चुप रहिए, क्योंकि जो पीठ पीछे बुराई करता है वो सिर्फ दूसरों की नजरों में नहीं गिरता, वो अपने ही आत्मसम्मान को रोज रोज काटता है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है, जब आपकी चुप्पी भी आपको गरिमा देती है। आदत 4, हर बात पर गुस्सा होना। आपकी गरिमा को खोखला करने वाली आग। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले आपको जलाती है और बाद में बाकी सबको। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। किसी ने कुछ उल्टा कह दिया, कोई देर से आया या जरा सी बात अनसुनी हो गई तो वो आग बबूला हो जाते हैं। पर स्टोइसिज्म कहता है, गुस्सा आपके अंदर की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, सबसे अच्छा प्रतिशोध यह है कि आप उस जैसे बिल्कुल न बने जिसने आपको चोट दी। मतलब साफ है, अगर किसी ने आपको तकलीफ दी और आप भी उसी लहजे, उसी क्रोध से जवाब देने लगे तो आप भी उसी स्तर पर गिर गए। गुस्सा दिखाता है कि आप दूसरों की बातों और हरकतों से नियंत्रित हो रहे हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है। बार बार गुस्सा आना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, तुम्हारा असली बल यह नहीं कि तुम कितनी ताकत से लड़ते हो, बल्कि यह कि तुम खुद पर कितना नियंत्रण रखते हो। गुस्सा आपको अस्थिर दिखाता है, अधीर और असहाय भी, और दुनिया कभी भी उस इंसान का सम्मान नहीं करती जो हर समय प्रतिक्रिया में जीता है। इज्जत उन लोगों को मिलती है जो परिस्थिति के नहीं, स्वयं के मालिक होते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो रुकिए, गिनिए, सोचिए, क्या मेरी गरिमा इस गुस्से से बड़ी है या छोटी?
क्योंकि जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। आदत 5, हर बार दूसरों से तुलना करना। एक ऐसी दौड़ जो आपको खुद से दूर कर देती है। वो मुझसे ज्यादा कमाता है, उसकी जिंदगी ज्यादा परफेक्ट है, मैं कभी उसके जैसा नहीं बन पाऊंगा। ये वो विचार हैं जो एक शांत दिखते चेहरे के पीछे हर रोज किसी को तोड़ रहे होते हैं। तुलना शायद इंसान की सबसे पुरानी और सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। स्टोइक फिलॉसफी इस पर साफ कहती है, दूसरों से नहीं बल्कि उस इंसान से तुलना करो जो तुम कल थे। जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो आप सिर्फ उसका बाहरी हिस्सा देखते हैं, महंगे कपड़े, कार, पद, रिश्ते, पर आप नहीं जानते कि अंदर क्या संघर्ष चल रहा है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसके अनुसार जब आप बार बार अपने आप को दूसरों से मापते हो तो आप अनजाने में अपने आत्मसम्मान को गिराते चले जाते हो, और जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हो तो दुनिया भी आपको उतना ही कमजोर समझने लगती है। इस आदत का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह आपको अपने असली विकास से दूर ले जाती है। आप अपनी खूबियों को भूल जाते हो, अपने सफर को नजरअंदाज कर देते हो और एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हो जिसका अंत कहीं नहीं। पर विकास तुलना से नहीं, स्वीकार और सुधार से आता है। अगर आज का आप कल के आप से थोड़ा बेहतर है तो आप जीत रहे हो। तो अगली बार जब आप किसी और की जिंदगी देखकर अपने आप को छोटा महसूस करो तो रुककर खुद से पूछो, क्या मैं वैसा ही था एक साल पहले? क्या मैंने कुछ नया सीखा, कुछ बदला? अगर जवाब हाँ है तो आप उसी सम्मान के हकदार हो जितना कोई और। तुलना छोड़ो, स्वीकार करो और उस इंसान को हर दिन बेहतर बनाओ जिसे तुम आईने में देखते हो। आदत 6, बार बार दुख जताना, खुद को पीड़ित दिखाना। सम्मान खोने का सूक्ष्म तरीका, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही धोखा क्यों मिला? सबको प्यार मिला, मुझे सिर्फ दर्द। अगर आप खुद से ये सवाल बार बार करते हैं या हर किसी से अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ की कहानी साझा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप सहानुभूति की भीख मांगते मांगते धीरे धीरे अपनी इज्जत खो बैठते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, दुख दुख तब बनता है जब आप उसे वैसा नाम देते हैं। यानी दुनिया उतना नहीं तोड़ती जितना हम खुद को अंदर से तोड़ लेते हैं। हम बार बार अपने घावों को कुरेदते हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा, हमें समझेगा और हमारे दुख को हल्का करेगा। पर सच ये है, लोग शुरुआत में सुनते हैं पर धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो हर बार खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है वो समाज में कमजोर और निर्भर समझा जाने लगता है। मनोविज्ञान इसे कहता है विक्टिम मेंटालिटी। इस मानसिकता में व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो उसकी गलती नहीं बल्कि दुनिया, हालात और किस्मत की साजिश है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, और जहां जिम्मेदारी नहीं होती वहां सम्मान भी नहीं टिकता। लोग ऐसे व्यक्ति की बात को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं ये हमेशा रोता रहता है, इसे तो बस सिंपैथी चाहिए, समाधान नहीं। पर याद रखिए, इज्जत उन्हें मिलती है जो दुख को सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, जो अपनी तकलीफ को सबके सामने नहीं बिखेरते बल्कि उसे ताकत में बदलते हैं। स्टोइसिज्म का मूल है कि जीवन में जो भी आए, अच्छा, बुरा, कठिन, उसे गरिमा से स्वीकार करो, क्योंकि हर दुख हमें एक अवसर देता है, या तो गिरने का या फिर गहराई से उठने का। तो अगली बार जब दिल टूटे, जब जीवन अंधेरे में डूबे, तो दुनिया को दिखाओ नहीं बल्कि अपने भीतर की लौ को जलाए रखो, क्योंकि सच्चा सम्मान दया से नहीं, धैर्य और साहस से मिलता है। आदत बिना मांगे सलाह देना, चुप रहना ही कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। भाई मेरी बात मान, तू ऐसा कर, तेरे लिए कह रहा हूं, मैं तो बड़ा हूं, अगर मेरी सुन लेता तो आज तेरा हाल ऐसा नहीं होता। कई लोग होते हैं जो हर बातचीत को सलाह देने का मौका समझते हैं, चाहे सामने वाला कुछ पूछे या नहीं, वो उसे कुछ ना कुछ बताने लगते हैं। पर सच ये है, बिना पूछे दी गई सलाह अक्सर सम्मान की नहीं, दखल की तरह मानी जाती है। स्टोइक सोच कहती है, जब तक आपकी बात मौन से बेहतर ना हो या कोई पूछे ना, तब तक चुप रहो। हर इंसान अपनी जिंदगी का मालिक होता है, उसके फैसले, उसके अनुभव, उसकी गलतियां उसी की जिम्मेदारी हैं। और जब आप बिना मांगे सुझाव देते हैं
तो आप उसे ये बता रहे होते हैं कि वह तू खुद सोचने के लायक नहीं है, मुझे तेरे लिए सोचना पड़ेगा। यहीं से आप उसकी नजरों में कंट्रोलिंग और घमंडी लगने लगते हो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है वो असल में खुद के अंदर नियंत्रण की कमी महसूस करता है और दूसरों पर नियंत्रण से उसे संतोष मिलता है। पर सच्चा सम्मान तब मिलता है जब आप सुनते हो, ना कि हर समय सिखाने की कोशिश करते हो। बिना पूछे दी गई सलाह न सिर्फ अनचाही होती है, बल्कि कई बार सामने वाले को छोटा और शर्मिंदा भी महसूस कराती है। तो अगली बार जब मन करे कि इसको समझा दूं, ये गलत कर रहा है, तो पहले खुद से पूछो, क्या उसने मुझसे पूछा? क्या मैं खुद ऐसा व्यवहार चाहता अगर मैं उसकी जगह होता? स्टोइक्स मानते हैं कि बुद्धिमत्ता सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि बोलने की सही जगह चुनने में भी है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी सेवा होती है, और जो इंसान समझता है कब बोलना है कब नहीं, उसी की बात में गहराई होती है, उसी के शब्दों में वजन होता है। इज्जत तब मिलती है जब आप खुद को नहीं थोपते, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। आदत 8, खुद को नजरअंदाज करना। आत्मसम्मान को खो देने की चुपचाप चलती प्रक्रिया। आप हर किसी के लिए समय निकालते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उनके संकट में कंधा बनते हैं। आप उनके लिए फोन पर देर रात तक जागते हैं, दौड़ते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी नींद, शांति और ऊर्जा तक दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब आप खुद दर्द में होते हैं तो क्या आप खुद के लिए भी ऐसे खड़े होते हैं? क्या आप खुद को भी उतना ही सुनते हैं जितना आप दूसरों को सुनते हैं? दुख की बात यह है, बहुत से लोग दुनिया को नहीं, खुद को ही सबसे कम प्राथमिकता देते हैं, और धीरे धीरे ये आदत सम्मान के हर बीज को भीतर से सुखा देती है। स्टोइक फिलॉसफी एक बुनियादी बात सिखाती है, जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देते तब तक कोई और भी नहीं देगा। दुनिया आपसे वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, अपनी जरूरतों को टालते हैं, अपने स्वास्थ्य को, अपने सपनों को पीछे रखते हैं, तो आप लोगों को यह सिखा रहे होते हैं कि आपकी सीमाओं की कोई अहमियत नहीं है। साइकोलॉजी भी इसे स्वीकार करती है। एक व्यक्ति जो बार बार खुद को पिछले नंबर पर रखता है, उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। वो आदत बना लेता है, पहले सबका सोचो फिर खुद को देख लेना, पर उस फिर का समय कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने खुद को इतना आदतन नजरअंदाज कर दिया, तो दूसरों ने भी आपको एक हमेशा उपलब्ध, हमेशा देने वाला, पर कभी खुद के लिए न लड़ने वाला इंसान समझ लिया। और यहीं से आपकी इज्जत का क्षरण शुरू होता है। आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, आपकी सीमाएं, ये सब कीमती हैं। अगर आप खुद इन्हें नजरअंदाज करते रहेंगे तो बाहर की दुनिया से उम्मीद करना मूर्खता होगी। याद रखिए, सच्ची इज्जत तब मिलती है जब आप अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं और अपने समय को सच्चे मन से महत्व देते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपने जीवन को उतनी ही गंभीरता से लो जितनी गंभीरता से तुम दूसरों की मदद करते हो। अगर आप दिन भर सबके लिए भागते हो पर खुद के लिए एक पल नहीं निकालते, तो आप अपने आत्मसम्मान को जला रहे हो किसी और की लौ को रोशन करने के लिए। कभी रुकिए, अपने आप से मिलिए, अपने मन से पूछिए, क्या मैं खुद को वो इज्जत देता हूं जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होते तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है अपने निर्णयों पर गर्व करना, अपने शरीर और मन की सुनना, ना कहने की हिम्मत रखना और खुद को समय देना बिना अपराधबोध के। क्योंकि जो इंसान खुद को सम्मान देता है, वो न सिर्फ खुद की नजरों में ऊंचा होता है, बल्कि दुनिया भी उसे उसी नजर से देखती है। तो अगली बार जब आप किसी के लिए दौड़ें, तो ये मत भूलिए, आपके भीतर भी एक इंसान है जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह चाहता है। उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसी से आपकी इज्जत शुरू होती है। इज्जत एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, पर इसके पीछे छुपे भाव, संघर्ष और आत्म प्रश्न बड़े होते हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे मान दें, उसकी बात सुनी जाए, उसकी उपस्थिति से लोग प्रभावित हों। पर क्या कभी आपने सोचा है, ये इज्जत आती कहां से है? क्या ये दूसरों की निगाहों से आती है या आपके कपड़ों, पद, संपत्ति से? नहीं, सच्ची इज्जत कभी भी बाहर से नहीं आती, वो भीतर पैदा होती है। आपकी आदतों से, आपके विचारों से, आपके आत्म संवाद से। हमने इस वीडियो में 8 ऐसी आदतों को देखा जो धीरे धीरे आपकी इज्जत को अदृश्य रूप से खत्म कर देती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि ये आदतें बहुत मामूली लगती हैं। गुस्सा, शिकायत, तुलना, सफाई, गॉसिप, सलाह, पीड़िता जैसी सोच, पर इनकी जड़ें गहरी होती हैं। आप सोचते हो, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेहनती हूं, सबके लिए करता हूं, फिर भी लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद को नजरअंदाज कर रहे होते हो। स्टोइसिज्म कहता है, तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर तुम अपने जवाब को जरूर बदल सकते हो। अब सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे हैं, तो आप कब खुद को खुश करेंगे? अगर आप हर बार सफाई दे रहे हैं, तो सामने वाला कब आपको गंभीरता से लेगा? अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो लोग आपको स्थिर कैसे समझेंगे? अगर आप दूसरों की पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो कौन आप पर भरोसा करेगा? अगर आप हर वक्त खुद को बेचारा दिखा रहे हैं, तो लोग आपको बराबरी का स्थान कैसे देंगे? अगर आप बिना पूछे सलाह देते हो, तो सामने वाला आपको समझने वाला कैसे मानेगा? और अगर आप हर बार दूसरों को प्राथमिकता देकर खुद को नजरअंदाज कर देते हो, तो आप दूसरों को क्या सिखा रहे हो? मेरी भावनाएं जरूरी नहीं हैं, मेरे सपने महत्वपूर्ण नहीं हैं, मेरे पास सीमाएं नहीं हैं। और यहीं से शुरू होता है इज्जत का अंत। परिवर्तन कहां से शुरू हो? स्टोइसिज्म कहता है, सुबह की शुरुआत करें और खुद से याद दिलाएं, आप झूठे लोगों, अहंकारी लोगों, जालसाज लोगों और बेवकूफ लोगों से मिलेंगे, बट यू हैव द पावर टू नॉट बी लाइक देम। हर सुबह खुद को याद दिलाओ कि तुम मूर्खों, ईर्ष्यालुओं, घमंडियों से मिलोगे, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम वैसे न बनो। इसी तरह आपके पास आज भी शक्ति है इन 8 आदतों को पहचानने की और उन्हें धीरे धीरे नए व्यवहारों से बदलने की। हर बार जब आप कुछ कहने से पहले रुकते हो, आप इज्जत कमा रहे होते हो। हर बार जब आप किसी की पीठ पीछे नहीं, सामने बात करते हो, आप खुद को भरोसेमंद बना रहे होते हो। जब आप ना कहने की हिम्मत रखते हो, तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीखते हो, तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनके परिणाम विशाल होते हैं। अब एक प्रश्न खुद से पूछिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसे आप दुनिया से इज्जत मिलने के योग्य मानते हैं? क्या आप अपने भीतर इतनी स्थिरता, स्पष्टता और आत्मसंवेदन लाए हैं कि जब आप एक कमरे में प्रवेश करें, तो लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें, बिना आप बोले? स्टोइसिज्म में एक गहरा वाक्य है, कैरेक्टर इज फेट, चरित्र ही भाग्य है। यानी अगर आपका चरित्र मजबूत है, तो आपको इज्जत पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। न पैसा, न दिखावा, न पद, न पदवी, बस एक स्पष्ट, साहसी और स्थिर आत्मा जो बोलती कम है, पर जब बोलती है तो सब सुनते हैं। जो हर दिन भीतर की गंदगी साफ करता है, न कि सिर्फ बाहर की छवि सजाता है। इज्जत कमाने का सरल नियम याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और ये कमाई होती है जब आप अपनी बातों में वजन रखते हैं, जब आप खुद से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरों से, जब आप हर प्रतिक्रिया को जवाब बनाने से पहले उसे आत्मनिरीक्षण में बदलते हैं, जब आप मौन को, गहराई को और मर्यादा को जीते हैं। स्टोइक सोच आपको सीखने को कहती है, बी अ रॉक इन अ स्टॉर्म, तूफान में एक चट्टान बनो। और जो इंसान चट्टान बनता है, वही सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। अब क्या करें? 5 सरल कदम। 1, हर दिन खुद से 5 मिनट बात कीजिए, कोई बहाना नहीं, बस ये पूछिए, क्या आज मैंने खुद की इज्जत की? 2, जब कुछ कहने का मन करे, 1 सांस रोकिए, सोचिए, क्या ये बात जरूरी है? 3, हर उस आदत को पहचानिए जो आपने इस वीडियो में देखी, उसे कागज पर लिखिए और हर दिन उस पर थोड़ा काम कीजिए। 4, दूसरों से कम, खुद से ज्यादा तुलना कीजिए। आपने पिछले हफ्ते क्या सीखा? आप कितने बेहतर हुए? 5वां और सबसे जरूरी, खुद को प्राथमिकता देना सीखिए, क्योंकि आप खुद को जितना समझेंगे, उतना ही लोग आपको समझेंगे। अंतिम शब्द, क्योंकि तुम इज्जत के योग्य हो सकता है तुम्हारा अतीत संघर्षों से भरा हो सकता है कुछ लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया हो सकता है तुमने खुद को बार बार छोटा महसूस किया हो, लेकिन अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है अपनी आदतों को पहचानने का। अब वक्त है चुपचाप खुद की इज्जत कमाने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, खुद की नजरों में ऊंचा उठने का। क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं, तो दुनिया को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। आप बदलते हो तो आपके रिश्ते बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है। और याद रखिए,
इज्जत वो आईना है जिसे आप भीतर से साफ करते हैं तो वो बाहर से चमकने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, इज्जत के लिए शोर मत मचाओ, बस हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें चुपचाप सलाम करेगी। जय हो आत्मसम्मान की, जय हो स्टोइक जीवन की। इन 8 आदतों में से यदि केवल 2 भी आपके भीतर मौजूद हैं तो समझ लीजिए वे चुपचाप भीतर ही भीतर आपके आत्मसम्मान को खा रही हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, आप जितना दुख वास्तव में नहीं झेलते उससे कहीं ज्यादा अपने मन में झेलते हैं। जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। अब समय आ गया है जागने का, इन आदतों को पहचानने का और उन्हें पीछे छोड़ने का। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और उस कमाई की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने भीतर झांकते हैं और खुद से सच्चे हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अब और समय मत गंवाओ ये सोचने में कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस खुद वैसा बन जाओ। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी ओर देखे तो उसमें मजबूरी नहीं, मजबूती दिखाई दे, दया नहीं, गरिमा झलके। और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो खुद को जानता है, खुद की कद्र करता है और अपने आत्मसम्मान को अपने अस्तित्व की पहली ईंट मानता है। कुछ लोगों की सिर्फ मौजूदगी ही सम्मान का एहसास कराती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरी ओर कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हमेशा हाँ कहते हैं, कभी किसी को मना नहीं करते, फिर भी दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया सिर्फ दिखावे को देखती है, या फिर इंसान खुद अनजाने में कुछ ऐसा करता है जो उसके अपने सम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है? यहीं से शुरू होता है डार्क साइकोलॉजी का खेल। सम्मान सिर्फ आपके शब्दों या काम से नहीं आता, बल्कि ये जुड़ा होता है आपकी ऊर्जा, आपकी सीमाओं और आपकी अंदरूनी सोच और संकेतों से। इंसानी दिमाग सिर्फ बातें नहीं पढ़ता, वो आपके बर्ताव, बॉडी लैंग्वेज और आपकी मौजूदगी की ताकत को भी महसूस करता है। अगर आप बार बार झुकते हो तो लोग आपको कुर्सी समझ लेते हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों की भावनाओं को अपने ऊपर रख देते हो तो आप उनके लिए एक इमोशनल डस्टबिन बन जाते हो। डार्क साइकोलॉजी इस आदत को कहती है अनजाने में खुद को छोटा दिखाना। यानी आप इतने अच्छे और हर वक्त मौजूद इंसान बनने की कोशिश करते हो कि आपकी मौजूदगी में न तो कोई रहस्य बचता है, न आत्मबल और न ही कोई स्पष्ट सीमा। इंसानी दिमाग उसी को सम्मान देता है जिसे पहचानने में समय लगे, जिसमें कुछ गहराई हो, जिसे समझने के लिए थोड़ा सोचना पड़े। जिस इंसान के व्यवहार की हर बात पहले से ही समझ में आ जाए वो दिमाग के लिए साधारण बन जाता है, और जहां साधारणता आ जाए वहां सम्मान कम हो जाता है। अब जरा सोचिए, आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो आपकी आंखें, आपकी सांसें, आपकी चाल तक बता देती हैं कि आपके अंदर कहीं डर और असुरक्षा छिपी है। डार्क साइकोलॉजी बताती है बार बार माफी मांगना या हर बात पर सफाई देना दूसरों को यह संकेत देता है कि आप खुद को कमजोर मानते हैं। आप सोचते हैं मैं तो विनम्र हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है यह इंसान अपनी बात पर भी नहीं टिक सकता। एक और चीज है जो इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, वो है बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को सबके सामने खोल देना। जब आप हर किसी से अपने दर्द, तकलीफें और संघर्ष शेयर करते हो तो आपको लगता है कि लोग आपको समझेंगे, लेकिन असल में लोग थकने लगते हैं, क्योंकि इंसान वही चीज पसंद करता है जिसमें थोड़ा रहस्य, थोड़ा गौरव और थोड़ी चुप्पी हो। बार बार अपनी कहानी सुनाने वाला धीरे धीरे दूसरों के लिए एक भावनात्मक बोझ बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है खुद को भावनात्मक तौर पर सस्ता बना देना। जहां आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, वहां आपकी अहमियत घटने लगती है। जब आप हर बार हां कहते हो तो लोग आपकी सीमाओं को मजाक समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जिसे सब काम के वक्त याद रखते हैं, लेकिन सम्मान या बराबरी के स्तर पर नहीं देखते। अब सवाल ये है, क्या आप खुद को उतनी ही इज्जत देते हो जितनी आप दूसरों से पाना चाहते हो, या फिर आपकी जिंदगी केवल इन बातों में उलझी है? लोग क्या कहेंगे? अगर मना किया तो बुरा लग जाएगा, अगर मैंने सच बोला तो कोई दूर ना हो जाए। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है, जिसे सब आसानी से पालें उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब आपकी मौजूदगी आम बन जाती है
तो लोग आपकी बातों को सुनना बंद कर देते हैं। अब क्या करें? कोई भी बदलाव तब तक असर नहीं करता जब तक आप अपनी भीतर की सोच को न बदलो। अब वक्त है खुद को अंदर से फिर से समझने का। अपने व्यवहार पर नजर रखो। कौन लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं, ये पहचानो। और सबसे जरूरी, अपनी भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखो। आपको हर किसी की मदद करनी जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर दर्द सबके सामने खोलना जरूरी नहीं है। आपकी इज्जत आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से बनती है। और जब आप अपने आप को संभाल कर रखते हो तो लोग भी आपको उसी तरह संभाल कर रखते हैं। और अंत में, इज्जत मांगी नहीं जाती। इज्जत किसी को दुख सुनाने से भी नहीं मिलती। इज्जत हर जगह हाजिर रहने से भी नहीं आती। इज्जत मिलती है जब आप खुद को दुनिया के सामने एक सटीक, स्पष्ट और संतुलित इंसान की तरह रखते हो। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारा काम खुद को बेहतर बनाना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और डार्क साइकोलॉजी कहती है, ये दुनिया एक जंगल है, अगर तुमने खुद को मजबूत नहीं बनाया तो तुम किसी और की मजबूरी बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम हर किसी को खुश करने वाले, हर बार हाँ कहने वाले, हर बात बताने वाले इंसान बनना चाहते हो, या वो इंसान जो कम बोलता है पर जब बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं, जो हर वक्त नहीं दिखता पर जब सामने आता है तो उसकी मौजूदगी सबको महसूस होती है। क्योंकि इज्जत शोर से नहीं आती, वो तो मौन में गूंजती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और आत्मविकास से भरे वीडियोस के लिए। आपके अंदर की इज्जत दुनिया के हर मंच पर आपको ऊंचा कर सकती है, पर शुरुआत आज करनी होगी, खुद से। इज्जत एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा लगता है पर जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कभी सोचा है, कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही लोगों की निगाहें झुक जाती हैं, और कुछ लोग ताउम्र कोशिश करते हैं पर कोई उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेता। क्या ये किस्मत है? क्या ये पैसे की ताकत है? नहीं, ये है आत्म संयम की ताकत। ये है अंदर की ठहराव, बाहर की स्पष्टता और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छुपी हुई गरिमा। स्टोइक कहते हैं, सम्मान भी एक दर्पण है, जितना भीतर साफा होगा उतना ही बाहर चमकेगा। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो आइए आज हम जानेंगे वो 12 स्टोइक काम जो अगर आपने कर लिए तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे बल्कि खड़े होकर सलाम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। काम 1, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। इंसान के शब्द या तो इज्जत कमाते हैं या धीरे धीरे उसे गवा देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं पर फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान को जरा भी संयमित नहीं किया होता। स्टोइक दर्शन का पहला पाठ यही कहता है, बोलो तभी जब बोलना जरूरी हो और तब भी कम बोलो। आपको हर टिप्पणी का जवाब देने की जरूरत नहीं। हर आलोचना पर पलटकर बोलना, हर मजाक का जवाब गुस्से से देना, यह आपकी आत्मशक्ति की कमी को दर्शाता है, न कि ताकत को। मौन वो हथियार है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर उसकी धार हर किसी को महसूस होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई तुम्हें उकसाता है तो वो तुम्हारे दिमाग का मालिक बन जाता है। सोचिए, अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप उस पर चिल्ला पड़े तो आप भी उसी स्तर पर आ गए। पर जब आप मुस्कुराते हैं और चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद असहज हो जाता है। जुबान पर नियंत्रण सिर्फ सामाजिक गरिमा नहीं बल्कि मानसिक बल का भी परिचायक है। एक कहानी में एक साधु से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि लोग आपको उकसाते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपने शब्दों को खर्च नहीं करता जब सामने कोई कमाने लायक ना हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो हर शब्द को एक मूल्यवान सिक्के की तरह सोचें। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। काम 2, वादे मत करो, परिणाम दिखाओ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शब्दों की बाढ़ है पर कर्मों की गंभीरता बहुत कम दिखती है। हर इंसान कुछ ना कुछ कहता रहता है, मैं कल से बदल जाऊंगा, अब की बार मैं समय की कीमत समझूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पर सवाल ये नहीं कि आपने क्या कहा, सवाल है आपने अब तक क्या किया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपने विचारों को समझाने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें जी कर दिखाओ।
क्योंकि जब आप बार बार कहते हो कि मैं करूंगा, तो आप लोगों से विश्वास उधार लेने लगते हो। और अगर बार बार वो वादा अधूरा रह जाए, तो लोग उस भरोसे पर ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे आप चुका नहीं पाते। दूसरी ओर, अगर आप चुपचाप हर दिन खुद से किया वादा निभाते हो, तो लोग धीरे धीरे आपको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं और सम्मान देने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति हर सुबह बिना बताए दौड़ता है, बिना इंस्टाग्राम स्टोरी डाले, बिना लोगों को बताकर कि देखो मैं कितना अनुशासित हूं, तो समय के साथ उसका शरीर, उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा सब खुद उसकी पहचान बन जाते हैं। जब आप बिना बोले अच्छा करते हो, तब दुनिया बोलती है, और जब आप सिर्फ बोलते हो, तब दुनिया चुपचाप हंसती है। स्टोइसिज्म यही कहता है कि कर्मों की शक्ति शब्दों से कहीं ऊपर होती है। बी साइलेंट बट एक्सेलेंट। आपने गौर किया होगा, सभी महान व्यक्तित्व वो बहुत कम बोलते थे, पर उनका हर काम इतिहास बन गया। तो अगली बार जब आपके मन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा उठे, तो किसी को बताने की जल्दी मत कीजिए। पहले खुद से कहिए, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कर न लूं, क्योंकि बिना सोचे बोलना आत्ममोह है और चुपचाप करना आत्मसम्मान। दुनिया को बदलने की शुरुआत फेसबुक पोस्ट से नहीं, बल्कि सुबह 5 बजे की नींद तोड़ने से होती है। तो आज से वादा करना बंद करिए और वो बनिए जिसे देखकर लोग खुद ब खुद कहें, इसने किया है, बोला नहीं। काम 3, दिखावे की दुनिया से खुद को अलग करो। दुनिया आज एक नाटक बन चुकी है। हर कोई मंच पर खड़ा है, हर कोई अभिनय कर रहा है, लाइक्स के लिए, वाहवाही के लिए, या बस इस डर से कि कहीं कोई उन्हें कम न समझ ले। सोशल मीडिया पर मुस्कान, महंगे कपड़े, रेस्तरां की तस्वीरें, हर चीज दिखाने की होड़ लगी है, पर जो नहीं दिखता वो है भीतर की शांति, स्थिरता और सच्चाई। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट ट्राई टू सीम वाइज टू अदर्स, बी वाइज फॉर योरसेल्फ। यानी दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में मत दौड़ो, खुद को भीतर से सशक्त बनाओ। दिखावा केवल असुरक्षा की निशानी है। जो भीतर से खाली होता है, वही बाहर से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आपको बार बार साबित करना पड़ रहा है कि आप सफल हो, समझदार हो, अमीर हो, तो शायद आप खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो। दूसरी तरफ जो भीतर से समृद्ध होता है, वो दिखावे की दुनिया में शामिल ही नहीं होता। उसे ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो शांत है, समझदार है, गहरा है। उसकी उपस्थिति खुद बोलती है। आपने गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति स्थिर होता है, कम बोलता है, कपड़े सिंपल पहनता है, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, तो लोग उसे देखते ही महसूस करते हैं, इसमें कुछ अलग है। यही होता है असली सम्मान, वो जो दिखावे से नहीं आता, बल्कि भीतर की गहराई से उपजता है। दुनिया आपको देखकर फैसला नहीं करती कि आपने क्या पहना है या क्या चलाया है। वो ये देखती है कि आपका होना कैसा लगता है। स्टोइक व्यक्ति का होना शांत होता है, गरिमामय होता है और किसी को प्रभावित करने की कोशिश से मुक्त होता है। तो आज से तय करिए कि आप भी इस नाटक में किरदार नहीं बनेंगे। आप पर्दे के पीछे नहीं, अपने भीतर काम करेंगे। जब आप बिना दिखाए जिएंगे, तो आप दुनिया को वो ऊर्जा देंगे जिसे वो महसूस तो करेगी, पर समझ नहीं पाएगी, और वहीं से शुरू होगा वास्तविक प्रभाव और स्थायी इज्जत। काम 4, हर समय भावनाओं के बहाव में मत बहो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाएं हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हर इंसान भावनाओं से बना है, खुशी, क्रोध, दुख, डर, प्रेम। पर सवाल ये नहीं कि आप क्या महसूस करते हो, बल्कि ये है आप उन भावनाओं के सामने कैसे खड़े रहते हो। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी सीख यही है, भावनाओं को समझो पर उनके गुलाम मत बनो। एक सच्चा स्टोइक योद्धा अपनी भावनाओं को छुपाता नहीं, पर उन्हें दूसरों पर थोपता भी नहीं। वो रोता है लेकिन चिल्लाता नहीं, वो टूटता है लेकिन किसी को दोष नहीं देता। सेनेका ने कहा था, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। यानी जब हम क्रोधित होते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। अब सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को कोई सम्मान देगा जो हर छोटी बात पर बेकाबू हो जाए? शब्दों में आग भरकर, चेहरे पर नफरत का नकाब पहनकर आप लोगों से सिर्फ डर पा सकते हैं, सम्मान नहीं। लोग उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो भावनाओं की आग में जलता है, पर दुनिया को रोशनी देता है। स्टोइसिज्म कहता है, भावनाएं गलत नहीं हैं, पर उनका बहाव तुम्हारा चरित्र नहीं तय कर सकता। अगर आप दुखी हैं, तो उस दुख को गहराई से महसूस करो, पर दूसरों से कटु व्यवहार मत करो।
अगर आप गुस्से में हो तो खुद को समय दो, चुप रहो, क्योंकि उस एक पल की चुप्पी आपकी सालों की गरिमा बचा सकती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारा दिमाग तभी स्वतंत्र है जब तुम क्रोध और लालच से ऊपर उठ जाओ। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे इंसान बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है आप अपने ही दिमाग के मालिक बने। जैसे बहती नदी को बांधने से वो एक शक्तिशाली जल स्रोत बन जाती है, वैसे ही नियंत्रित भावनाएं आपके व्यक्तित्व को दिव्य शक्ति बना देती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से कहिए, क्या मैं अपनी गरिमा, अपनी शांति महज एक क्षणिक भावना के लिए खोने जा रहा हूं? शांति, संयम और स्थिरता, यही वो स्तंभ है जिन पर असली इज्जत खड़ी होती है। काम 5, अपने शरीर को अनुशासित बनाओ। इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, वो आपकी चाल, आपकी मुद्रा और आपके शरीर की ऊर्जा से टपकती है। आपका शरीर सिर्फ एक आवरण नहीं है, यह आपके आत्मिक अनुशासन का प्रतिबिंब है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो अपने शरीर का सम्मान नहीं करता वो आत्मा को भी अपमानित करता है। हर सुबह जल्दी उठना, ठंड में नहाना, थकने के बाद भी दौड़ना, ये सब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य को हराने के लिए होता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, उठो, क्योंकि तुम इंसान हो, जानवर नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना नहीं है। आपका शरीर अगर दिन भर सुस्त है तो आपकी आत्मा भी घुटने लगती है। वहीं जब आप रोज अभ्यास करते हैं, पसीना बहाते हैं, थकते हैं, तो आपका शरीर एक योद्धा की तरह ढलने लगता है। इससे फर्क सिर्फ आपकी सेहत पर नहीं पड़ता, बल्कि लोग आपकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपकी चाल देखकर ही समझ जाते हैं, यह व्यक्ति अपने ऊपर विजय पा चुका है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि शरीर को कष्ट देना आत्मा को मजबूत करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम जाकर भारी वजन उठाओ, बल्कि इसका मतलब है अपने शरीर को अपने आदेश का पालन करना सिखाओ। जब मन कहे कल से करेंगे, तो शरीर कहे अभी से करेंगे। जब आप शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं तो खाने की लत, आलस्य, मोबाइल की लत, ये सब खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है वास्तविक सम्मान। लोग उन्हें ही सलाम करते हैं जो खुद को रोज हराते हैं, ना कि सिर्फ दूसरों से जीतने की बातें करते हैं। आपका शरीर आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने विचार, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो हर सुबह खुद से कहिए, मैं आराम के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के लिए बना हूं। और जब यह शरीर एक अनुशासित योद्धा बन जाए तो इज्जत, सम्मान और प्रभाव अपने आप झुककर आएंगे। काम 6, फालतू बातों से दूरी बना लो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समय जानकारी में नहीं, बल्कि बकवास में बर्बाद होता है। चुगली, ट्रेंड्स, विवाद, गॉसिप, ये वो जहर हैं जो धीरे धीरे हमारे विचारों की धार को कुंद कर देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर समय किसी की बुराई करते हैं, या सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाते हैं, या किसी झगड़े का हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोग शायद भीड़ में बहुत एक्टिव लगें, पर समय के साथ लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। आप ये तय नहीं कर सकते कि दूसरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे या क्या करेंगे, पर आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप किन बातों में शामिल होंगे और किन से खुद को दूर रखेंगे। जब आप अनावश्यक बातों से दूरी बना लेते हैं तो आपके भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यही शांति आपकी सोच को तेज और आपकी चाल को स्पष्ट बनाती है। दुनिया में हर सफल और सम्मानीय व्यक्ति की एक आदत होती है, वो कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो इतना गहराई से बोलते हैं कि समय रुक जाता है और लोग ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्दों की गूंज तभी तक पहुंचेगी जब आप उन्हें जरूरत के समय, जरूरत के अनुसार प्रयोग करें। जो हर समय बोलता है, उसके शब्दों की कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले यह समझिए, हर मुद्दे में आपकी राय जरूरी नहीं है। अपने मस्तिष्क को उन बातों से भरिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों, ना कि उन बहसों से जो आपकी ऊर्जा चूस लेती हैं। आज से एक व्रत लीजिए, मौन का, स्पष्टता का और चयनित शब्दों का, क्योंकि जब आप चुनकर बोलते हैं तो लोग हर शब्द को सुनने के लिए झुक जाते हैं। काम 7, हर परिस्थिति में स्थिरता रखो। जीवन बदलता रहता है, कभी जीत, कभी हार, कभी तारीफें, कभी तिरस्कार, कभी सूरज, कभी अंधेरा।
पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है, उसे दुनिया मजबूत नहीं, महान मानती है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि बाहर की दुनिया को वो नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अंदर की दुनिया पूरी तरह उसी के हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मतलब सच्ची ताकत इस बात में है कि जब सब बदल रहा हो, आप भीतर से अडिग रहें। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी सफलता मिलते ही घमंड में बह जाते हैं और थोड़ी सी आलोचना मिलते ही टूट जाते हैं। पर जो व्यक्ति स्थिर होता है, वो जीत पर गर्व नहीं करता और हार पर दुखी नहीं होता। वो सिर्फ आगे बढ़ता है, एक चुपचाप योद्धा की तरह। उसके अंदर एक गहराई होती है जिसे न कोई शोर हिला सकता है, न कोई ताली बजा सकती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि परिस्थितियां बाहरी हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया तुम्हारा अपना चुनाव है। तो अगर आज कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, शांत रहो। अगर कल कोई तारीफ करेगा, फिर भी शांत रहो, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि तुम्हें कोई बात डिगा नहीं सकती, तो वो आपको सिर्फ इंसान नहीं, एक स्थिर शिला की तरह देखने लगेंगे। और वहां से शुरू होता है वास्तविक सम्मान, एक ऐसा सम्मान जो समय, लोग, हालात, किसी चीज से नहीं हिलता। काम 8, सुनना सीखो। बोलने से पहले लगभग 500 शब्द। आज की दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है, हर व्यक्ति मंच चाहता है, पर बहुत कम लोग ऐसा दिल रखते हैं जिसमें किसी और की आवाज उतर सके। और यहीं पर सुनने की कला आपको बाकियों से अलग और ऊंचा बनाती है। स्टोइक सोच कहती है, नॉलेज स्पीक्स बट विजडम लिसन्स, यानी ज्ञान बोलता है पर बुद्धिमत्ता सुनती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई जवाब तैयार करता है, पर कोई समझने के लिए नहीं सुनता। लोगों को उनकी बात पूरी होने से पहले टोक देना, अपनी राय थोप देना या अपने अनुभवों को ऊपर रखना, ये सब बातें सामने वाले को बहुत गहराई से चोट पहुंचाती हैं। उसे लगता है मैं अनसुना हूं और वहीं से सम्मान खोने लगता है। पर जब आप किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना मोबाइल देखे, बिना दिमाग में जवाब बनाए, बस एक गहरी शांत उपस्थिति से, तो आप उस व्यक्ति को यह संकेत देते हैं कि तुम मेरी नजरों में जरूरी हो। और याद रखिए, इज्जत वहीं से उपजती है जहां कोई खुद को जरूरी महसूस करता है। मनुष्य की सबसे बुनियादी भावना होती है सुना जाना, और जो इंसान ये भावना किसी और को दे सके, वो धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बना लेता है, बिना किसी प्रयास के। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर बातचीत में जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी सुन लेना, खुद को थोड़ी देर चुप कर देना, ये भी एक तरह की मानसिक श्रेष्ठता है। जो इंसान दूसरों की बात समझता है, वो ज्यादा सटीक निर्णय लेता है। वो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसकी बात वजन रखती है, और यही वजन इज्जत बन जाता है। आप ध्यान दीजिए, जो लोग हर बात में चुपचाप सुनते हैं, लोग अनजाने में उन्हें समझदार मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन ये मानता है कि जो सुनता है वो गहरा होता है, और जो गहरा होता है वो सम्मान का पात्र होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ जवाब मत सोचिए, पूरा व्यक्ति सुनिए, शब्द नहीं भाव सुनिए, और आप देखेंगे बोलने की नहीं, सुनने की वजह से भी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। काम 9, मेहनत को आदत बना लो, न कि मजबूरी। इज्जत उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सपना देखते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर दिन उसी सपने के लिए पसीना बहाते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। आजकल हम सब प्रेरणा के इंतजार में रहते हैं। जब मूड बनेगा तब मेहनत करेंगे, जब मन करेगा तब उठेंगे, जब हालात सही होंगे तब शुरुआत करेंगे। पर यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम हर दिन युद्ध में नहीं जा रहे, पर तैयारी हर दिन करनी है। मतलब जिंदगी में हर दिन कोई बड़ा मौका नहीं आता, पर जब वो आए तब आप तैयार हों या नहीं, यही आपकी इज्जत तय करेगा। अगर मेहनत को आपने मजबूरी की तरह पकड़ा है, तो आप सिर्फ तब काम करोगे जब आपको डर होगा या जब आपको जबरदस्ती कोई धकेलेगा। पर अगर मेहनत को आपने आदत बना लिया है, तो आप बिना शोर, बिना तमाशे हर दिन खुद को संवारते रहोगे। सोचिए, वो व्यक्ति जो हर सुबह उठकर चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना कोई आई एम वर्किंग हार्ड कहने वाली बात, वो केवल आदत से जीता है, और एक दिन वो अपनी उस आदत के कारण इतिहास बना देता है। दूसरी ओर जो इंसान केवल जबरदस्ती मेहनत करता है, वो वक्त के साथ थक जाता है।
वो बहाने ढूंढने लगता है। वो कहता है, अब तो उम्र हो गई, अब परिवार है, अब तो समय नहीं मिलता। पर मेहनत को आदत बना चुके लोग वो होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए चलते रहते हैं, और धीरे धीरे दुनिया उन्हें देखती है, फिर समझती है, फिर सर झुकाती है। इज्जत सिर्फ बड़े बड़े मुकामों से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है जब लोग आपकी निरंतरता, आपकी निष्ठा और आपकी खामोश मेहनत को पहचानते हैं। तो अगली बार जब मन करे कि छुट्टी ले लें, तो याद रखिए, आपका मुकाबला उनसे नहीं है जो आपसे आगे हैं। आपका मुकाबला उस आप से है जो कल था। अगर आप उस कल वाले आप से बेहतर बन गए, तो यकीन मानिए, लोग आपको देखकर केवल सर नहीं झुकाएंगे, वो आपके उदाहरण से अपने जीवन को बदलना चाहेंगे। और यही होती है सच्ची इज्जत। काम 10, आलोचना को समझो, उससे सीखो। आलोचना सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, कुछ दुखी, और कुछ तो टूट ही जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आलोचना न तो दुश्मन है और न ही कोई अपमान। वो एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एपिक्टेटस ने एक अमूल्य वाक्य कहा था, यदि कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो तुम्हारे ऊपर उसका अधिकार है। यानी अगर किसी की आलोचना आपको भीतर से हिला देती है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी शक्ति उन्हें सौंप दी है। स्टोइसिज्म का सार यही है कि बाहरी शब्द, आकलन या आलोचना आपकी आंतरिक शांति को छू न पाए। सच्चा सम्मान उसी का होता है जो आलोचना को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है, ना कि दीवार की तरह। आपने देखा होगा, जब किसी पर आलोचना होती है और वो क्रोधित हो उठता है, तो लोग सोचते हैं ये कितना असुरक्षित है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत भाव से आलोचना को सुनता है, उसमें जो सार है उसे स्वीकारता है और जो अनावश्यक है उसे छोड़ देता है, तो लोग भीतर से उसकी परिपक्वता को महसूस करते हैं। वहीं से शुरू होती है गंभीरता की इज्जत। एक उदाहरण लीजिए, कोई कलाकार मंच पर परफॉर्म करता है। शो के बाद कोई उसकी गलतियों की ओर इशारा करता है। अब वो दो काम कर सकता है, या तो वह तिलमिलाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, या फिर मुस्कुराकर धन्यवाद दे और अगली बार बेहतर प्रयास करे। पहले व्यवहार में लोग उस पर हंसेंगे, पर दूसरे में लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। स्टोइक व्यक्ति आलोचना को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। वो जानता है कि हर आलोचना में दो चीजें छिपी होती हैं। 1, दूसरों की धारणा। 2, खुद को बेहतर बनाने का मौका। तो जब कोई कुछ कहे तो उससे भागो मत, बैठो, सोचो, छान फटक करो और देखो कि उसमें क्या सीख छिपी है। इज्जत का रास्ता आलोचना से होकर जाता है, बशर्ते आप उस रास्ते पर शांति, नम्रता और विवेक के साथ चलो। जो इंसान आलोचना में भी शांत रहता है, लोग उसके आत्मबल को देखकर चकित रह जाते हैं। तो अगली बार कोई कुछ कहे तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा दो, क्योंकि जो आलोचना को अपनाता है वो स्वाभिमान के स्तर पर पहुंचता है। काम 11, दूसरों की मदद बिना शोर के करो। किसी का भला करो और फिर भूल जाओ। शायद ये एक सबसे महान पर सबसे कठिन आदत है। आजकल मदद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट बन गई है। कोई भूखे को खाना देता है, फोटो खींचकर डाल देता है। किसी को आर्थिक मदद करता है तो स्टेटस में लिखता है फीलिंग ब्लेस्ड। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जब तुम किसी का भला करो तो खुद को भुला दो। मतलब ये कि मदद को व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा बनाओ, ना कि प्रदर्शन का माध्यम। क्यों? क्योंकि जो मदद शोर के साथ आती है वो दिखावा बन जाती है, और जो चुपचाप आती है वो परोपकार कहलाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग गुप्त रूप से मदद करते हैं। वो बताते नहीं, प्रचार नहीं करते, पर उनके आसपास के लोग महसूस करते हैं कि इस इंसान के भीतर करुणा की नदी बह रही है। और वही करुणा सम्मान की सबसे गहरी नींव है, क्योंकि दुनिया उन्हें पूजती है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी चमक की परवाह नहीं करते। जब आप किसी की मदद बिना दिखावे के करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको दिल से याद करता है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया से। आपके छोटे छोटे काम, किसी की फीस भरना, किसी जरूरतमंद को चुपचाप राशन देना, किसी दुखी को सुनना, ये सब बिना बोले भी अद्भुत प्रभाव छोड़ते हैं। और यही प्रभाव धीरे धीरे आपकी गरिमा, साख और इज्जत बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस का जीवन इसका आदर्श उदाहरण है। वो रोमन सम्राट होते हुए भी प्रजा की सेवा में इतना विनम्र था कि लोग उसे भगवान नहीं, मित्र की तरह देखते थे। वो किसी पर एहसान नहीं जताता था, बल्कि हर काम को अपना कर्तव्य मानता था। स्टोइक विचारधारा यही कहती है, कर्तव्य करो, परिणाम की चर्चा मत करो।
तो अगली बार जब किसी की मदद करें तो न गिनिए न गिनवाइए। आपका काम ब्रह्मांड देख रहा है और ये ब्रह्मांड उस हर मदद को आपके सम्मान की मुद्रा में बदल देता है, जो एक दिन लौटती है दोगुनी गरिमा और चुपचाप वाहवाही के साथ। याद रखिए, लोग कभी कभी आपके शब्द भूल सकते हैं, पर वो मदद नहीं भूलते जो आपने बिना बोले बिना मांगे दी थी। काम 12। खुद को अपने शब्दों से नहीं, कर्मों से परिभाषित करो। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, उसे स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। इसलिए लोग अपने बारे में कहते हैं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं खास हूं, मैं अलग हूं। लेकिन एक स्टोइक जानता है कि जो सच में महान होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि शब्द तात्कालिक असर डालते हैं, पर कर्म स्थायी छवि बनाते हैं। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, डोंट बोस्ट अबाउट योर कैरेक्टर, लेट इट स्पीक थ्रू योर एक्शंस। यानी अपने बारे में मत बोलो, अपना आचरण इतना शांत, सधा हुआ और प्रभावशाली बनाओ कि लोग खुद कहें, इस इंसान में कुछ गहराई है। आपने शायद नोट किया होगा, जो लोग खुद को बार बार सच्चा, साधु, नेता, महान कहते हैं, वो अक्सर असुरक्षा से ग्रसित होते हैं, क्योंकि जो भीतर से जानता है कि वह क्या है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कर्म इंसान की आत्मकथा होता है। आप किसी बच्चे को 1000 बार कहिए कि मैं अच्छा इंसान हूं, पर अगर आपने एक बार उसका खिलौना तोड़ दिया या उसकी बात नहीं सुनी, तो वह आपको कभी ईमानदार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका व्यवहार देखा है, शब्द नहीं। इसलिए स्टोइक व्यक्ति यह जानता है कि खुद की परिभाषा बनाने का अधिकार कभी भी अपने पास नहीं होता। वो अधिकार दूसरों के अनुभवों में छुपा होता है। तो वह क्या करता है? वो चुप रहता है, हर सुबह उठकर मेहनत करता है, हर किसी से आदर से बात करता है, अपनी गलती माने बिना शर्माए और दूसरों की अच्छाई को सराहे बिना थके। और धीरे धीरे वो एक ऐसा चरित्र बन जाता है जिसका जिक्र लोग सम्मान से करते हैं, चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई ट्रॉफी ना हो, कोई बड़ा नाम ना हो। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट प्रोक्लेम योरसेल्फ टू बी अ फिलोसोफर, एक्ट लाइक वन। यानी घोषणा मत करो, आचरण दिखाओ। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखाने में लगा है, स्टोइक व्यक्ति खुद को कर्मों की गहराई में छुपा देता है। वो जानता है कि सच्ची महानता ताज नहीं मांगती, वो मौन में पलती है और समय आने पर आभा बनकर उभरती है। सोचिए, अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो कम बोलता है, धीरे चलता है, लेकिन जब वो कमरे में आता है तो सब खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में खुद को बार बार नहीं समझाया, बल्कि खुद को हर बार साबित किया। तो अगली बार जब मन में आए कि मैं कुछ खास हूं, तो रुकिए और खुद से कहिए, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने दो। क्योंकि सच्चा सम्मान खुद को कहने से नहीं, खुद को जीने से आता है। तो अब जब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो रुकिए, जरा एक लंबी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इज्जत क्या होती है? क्या ये लोगों की तालियों में है? क्या ये किसी की नजरों में तारीफ बनकर उभरती है? या फिर ये उस पल में जन्म लेती है जब आप अंधेरे में भी खुद को सच्चा और शांत बनाए रखते हैं? स्टोइक दर्शन कहता है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यानी तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी किस्मत है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, हर कोई बोल रहा है, हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है, पर बहुत कम लोग हैं जो खुद को गंभीरता, आत्मनियंत्रण और मौन की शक्ति से तराशते हैं। और जो ऐसा करता है वो इतिहास में नहीं, लोगों के हृदय में स्थान पाता है। इज्जत वो चीज नहीं जो मांगी जाए, ये तो वो बीज है जो आपके भीतर की जमीन पर बोया जाता है और समय के साथ लोगों की नजरों में एक वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। हर बार जब आपने अपनी जुबान पर काबू रखा, हर बार जब आपने वादा नहीं किया पर काम करके दिखाया, हर बार जब आपने दिखावे से खुद को अलग रखा, हर बार जब आपने गुस्से में भी शांति बनाए रखी, हर वो बार आपने खुद के सम्मान की एक ईंट रखी। और ये ईंटें एक दिन मिलकर एक ऐसा महल बनाती हैं जहां लोग खुद ब खुद झुककर सलाम करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 भाई थे। एक हमेशा बोलता रहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, देखना एक दिन दुनिया मुझे जान जाएगी। दूसरा चुप रहता था, बस रोज खेत में मेहनत करता, गांव के बुजुर्गों का ध्यान रखता, कभी किसी की मदद करता तो बताता नहीं।
10 साल बाद पहले भाई को लोग भूल गए क्योंकि उसके शब्द कभी कर्म नहीं बने, पर दूसरे भाई को गांव वाले अब बाबा कहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं पर सब कुछ पा लिया, सम्मान, प्रेम और सच्ची पहचान। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कर्मों से बोलता है और मौन से गूंजता है। अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जिसे बार बार बोलना पड़े कि मैं कुछ हूं, या वो जिसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाए? इस पूरी स्क्रिप्ट में हमने 12 कामों की बात की, पर अब इन 12 को भूल जाइए और बस एक बात याद रखिए, आप वो बनते हैं जो आप हर दिन दोहराते हैं। अगर आप हर दिन शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, सच्चे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे उस रोशनी में बदलने लगते हैं जिसे लोग अंधेरे में ढूंढते हैं। इज्जत तब नहीं मिलती जब आप मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, बल्कि तब मिलती है जब कोई बच्चा चुपचाप आपके पास आकर कहता है, आप जैसे बनना है। क्योंकि दुनिया की नजरें शोर पर नहीं, गहराई पर टिकती हैं। और स्टोइक बनना कोई दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की तपस्या है। आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला सवाल खुद से ये कीजिए, क्या आज मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जिसे मैं खुद भी सम्मान दे सकूं? क्योंकि सच्चा सम्मान दूसरों से पहले खुद से आता है। अगर आप अपने मन, अपनी जुबान, अपने विचार और अपने निर्णयों को काबू में रख सकते हैं, तो फिर चाहे दुनिया आपके बारे में क्या भी कहे, आप भीतर से अडिग और शांत बने रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर बट नेवर बिगिनिंग टू लिव। यानी डर मौत का नहीं होना चाहिए, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं आप जिंदगी को जिए बिना मर न जाएं। और जिंदगी तभी जी जाती है जब आप उसका उद्देश्य सम्मान के साथ, कर्तव्य के साथ, संयम के साथ पूरा करते हैं। अगर आज के बाद आप कभी मंच पर नहीं चढ़े, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं मिली, कोई वायरल पोस्ट नहीं हुआ, तो भी मायूस मत होइए, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों का राजा बन गया वो किसी भी सिंहासन से बड़ा होता है। इज्जत ना लोगों की तालियों में है, ना सर्टिफिकेट में, ना लाइक्स में, ना तारीफों में। इज्जत है जब आप अपने कर्मों को देख मुस्कुरा सकें, जब आप अपने व्यवहार से अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर सकें, जब आप अपने शांत स्वभाव से किसी के तूफान को शांत कर सकें, जब आप किसी की मदद करें और उसे याद भी ना रखें, तब आप असल में सम्मान के योग्य बनते हैं। स्टोइकिज्म कोई किताब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, ये एक जीवन की विद्या है जो आपको भीतर से लोहे सा मजबूत और बाहर से कमल सा शांत बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको झुककर सलाम करें, तो पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों के निशान ढूंढेगी। और याद रखिए, आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी भाषा है और आपका मौन आपकी सबसे ऊंची आवाज। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, नीजिए। यही स्टोइक रास्ता है, यही इज्जत की शुरुआत है। शांत रहिए, गंभीर बनिए और गहराई से जिए। लोग झुककर आपको सलाम करेंगे। दोस्तों, इज्जत खरीदी नहीं जाती, इज्जत जी जाती है। आपके शब्द, आपके निर्णय, आपका आत्मसंयम, आपका अनुशासन, यही असली पूंजी है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, बी सो ग्राउंडेड इन योर बीइंग दैट इवन साइलेंस इकोज योर वर्थ। आप अगर इन 12 आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सिर्फ आपकी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। आपके चेहरे पर शोर नहीं, शांति होगी। आपके चलने में गर्व नहीं, गंभीरता होगी। और तब आप समझेंगे, इज्जत झुकाने से नहीं मिलती, बल्कि खुद को उठाने से मिलती है। इज्जत ये कोई शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। कोई आपको फूलों से सजाकर कहे, मैं आपकी इज्जत करता हूं, उससे कम असर होगा बजाय उस चुप व्यक्ति के जो आपकी उपस्थिति में अपनी आवाज नीची कर देता है। इज्जत कभी शब्दों में नहीं होती, वो आंखों में होती है। वो उन क्षणों में होती है जब कोई आपकी अनुपस्थिति में भी आपका पक्ष लेता है, जब कोई आपकी नकल नहीं करता, बल्कि आपकी तरह जीने की कोशिश करता है। पर सवाल ये नहीं है कि लोग इज्जत क्यों नहीं देते। सवाल ये है, हम खुद को वो इज्जत दे भी रहे हैं जिसकी हमें दुनिया से उम्मीद है। आज का इंसान चाहता है कि लोग उसे समझें, स्वीकारें और सराहें, पर वह खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं से परिचित नहीं है। इज्जत के लिए पहला युद्ध भीतर लड़ा जाता है, अपने आत्म संदेहों के खिलाफ, अपने उस मन के खिलाफ जो बार बार कहता है
तू कुछ नहीं है, तू छोटा है, तू अभी भी पीछे है। पर न्यूरोसाइंस बताता है कि आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। हर बार जब आप खुद को नीचा समझते हैं तो दिमाग में गिल्ट और शेम के न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपकी चाल, आवाज, आंखों और यहां तक कि सांस लेने के ढंग को भी कमजोर बना देते हैं। यहीं से दुनिया आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। लोग आपको वैसा नहीं देखते जैसे आप हो, लोग आपको वैसे देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आपकी नजर में आप खुद अधूरा हो तो दुनिया आपको पूरा कभी नहीं मानेगी। इसलिए इज्जत का पहला बीज तब बोया जाता है जब आप अकेले में खुद को कहें, मैं अपनी नजरों में सही हूं, बाकी सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। साइकोलॉजी का एक बहुत सटल ट्रूथ है, द मोर यू सीक रिस्पेक्ट द मोर इट रन्स अवे। इज्जत को जितना मांगा जाता है वो उतनी ही दूर भागती है। पर जब आप उसकी तलाश छोड़ देते हो और सिर्फ अपने मूल्यों, अपने काम, अपनी शांति में जीने लगते हो तो इज्जत आपके पीछे चलने लगती है। वो आपकी चाल में दिखती है, आपकी चुप्पी में गूंजती है और आपकी गैर मौजूदगी में भी महसूस की जाती है। इंसान के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके व्यवहार को देखकर वही भाव उनके अंदर भी उत्पन्न करते हैं।